कल मुल्क की पार्लिमानी सियासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला जारी कर सकती है जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए अहमियत रखता है। इस फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के नंबर गेम में वाज़ेह तब्दीली आएगी, या हुकूमत को 2/3 अक्सरियत वापस मिल जाएगी, या अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ की 22 नशिस्तें बढ़ सकती हैं। यानी फैसला हुकूमत के खिलाफ आने की सूरत में 2/3 अक्सरियत के जरिए आइनी तरमीम करने का हुकूमत का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, जिसमें जुडिशल पैकेज के हवाले से तरमीम भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की भी मुतादिद मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का भी फैसला होगा, और फैसला अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आया तो सेनेट में उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। कल सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज कर लिया था, और आज उस पर फुल कोर्ट मीटिंग में मुशावरत की गई, और फिर ज़राए से खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट कल केस का फैसला सुना सकती है। आज फुल कोर्ट इजलास के दौरान केस सुनने वाले जजेस की जानिब से इस केस पर मुशावरत की गई है। बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर समात हुई, ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ ओपिनियन हैं, ऐसा नहीं है कि एक बात पर कोई एक ही कोई कंसेंसस डेवलप होता नज़र आ रहा हो। फिर समात मुकम्मल हो जाती है, आज फुल कोर्ट वो दोबारा बैठता है, दोबारा इस मामले पर मुशावरत होती है। आपने ज़ाहिर मुतादिद समातें कवर की हैं, क्या नज़र आ रहा है कि बहुत ही अलग अलग ओपिनियन है और एक डिफरेंट किस्म का फैसला आ सकता है? जी, माजी में होता रहा है ऐसा। हमने देखा है कि जो अब आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम और फिर उसके बाद 19वीं तरमीम चैलेंज हुई थी, फिर फौजी अदालतों की तरमीम चैलेंज हुई थी, उसमें भी फुल कोर्ट बैठा था, और फुल कोर्ट जो था उसकी मुख्तलिफ काउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ नंबर गेम था, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ था। जैसे कि उसमें 6 जज साहिबान थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कलअदम कर दिया था। 3 ने जो है वो कहा था कि आइनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा सकता है, जबकि 8 जो थे जज साहिबान उन्होंने कहा कि इसके अंदर सनसेट क्लॉज है, और उसको तरमीम को बरकरार रखा था, और उसको कहा था कि कोरम नॉन जुडिस हो, और इस तरह की 3 शराइत रख के भी फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। जबकि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो 14 जज साहिबान जो थे, तो इस तरह की एक मुख्तलिफ सिचुएशन। अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर भी जो है वो उस वक्त 15 रुकनी फुल कोर्ट था, और उसमें 10-5 की एक मेंटेनेबिलिटी के हवाले से था। फिर उसके बाद जो है वो माजी से अपील का हक देने के हवाले से जो है वो माइनॉरिटी में चले गए थे, लेकिन जो अपील का मामला है 184(3) के तहत उस पर 8-7 का फैसला था। तो इसमें भी जो है वो जिस तरह से समाज चली है उसमें हमें 3 किस्म की जो है वो राय समझ में आती रही। एक वो थी जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ऊपर जो है वो जज साहिबान कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन होगी और इसका फ़ैसला होगा, जबकि कुछ जज साहिबान जो हैं वो इसको एक और नुक्ता नज़र से, जिसको हम पॉपुलिस्ट अप्रोच कह सकते हैं, उसके तहत देख रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन को, जबकि कुछ जज साहिबान जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, उन्होंने अपनी राय का कोई इजहार नहीं किया है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई थी उसमें ये बिल्कुल लगता है कि ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो होना है, और जब फ़ैसला होना है तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इलेक्शन का जो फ़ैसला था जिस पे सो मोटो नोटिस लिया गया था, फिर जिस पे 3-4 और उसकी भी बहस छिड़ी थी, तो उसमें भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। तो अब जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या हो, आया ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती हैं, या इन पर PTI का हक बनता है, अगर इनका हक नहीं बनता है तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद को दी जा सकती हैं। तो ये 3-4 किस्म की जो चीज़ें हैं वो सूरत हाल सामने आती हैं। अब इसको अगर जैसे 13 मेंबर बेंच है उसके अंदर अगर स्प्लिट होता है तो फिर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा। तो इसी हवाले से जो है हमारे ज़राए कह रहे हैं कि आज उसके ऊपर कोई 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के करीब जज साहिबान ने जो है वो उसके ऊपर मुशावरत की है, और इम्कान यही ज़ाहिर किया गया कि कल जो है वो हो सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट का भी फ़ैसला हो जाए। लेकिन इस बारे में भी हतमी तौर के ऊपर अब तक जो है वो अमूमी तौर पर होता है कि अनाउंसमेंट से पहले कॉज लिस्ट जारी होती है, तो वो कॉज लिस्ट जो है वो अभी तक जब हम आपके साथ बात करें उस वक्त तक तो नहीं है। अब कल क्या होता है, कॉज लिस्ट आती है और कल भी आ सकती है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून का फैसला था उसमें भी कोई 1.5-2 घंटा पहले जो है वो कॉज लिस्ट आई थी कि अनाउंसमेंट होने जा रही है, तो उसके बाद जजमेंट अनाउंस कर दी गई थी। तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त हमारे पास है।